गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ लाए हैं। अगर आप एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बैंक या किसी भी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। अगर आप स्पेशली एमटीएस के स्टूडेंट हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज़ है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। अगर डायनामाइट की बात की जाए तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। अगर हम भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें कि किस नदी पर बनाई गई है तो आपको बताना है दामोदर नदी पर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। देखिए यहाँ पे आंसुओं मीन्स कि टीयर्स की बात की जा रही है कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है तो आपको बताया जाए ऑप्शन ए, सामान्य नमक। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन की खोज किसने की थी। देखिए अगर इंसुलिन की हम बात करते हैं, इंसुलिन एक डिसीज़ का नाम है। ठीक है, डिसीज़ बोले तो इंसुलिन से डायबिटीज़ डिसीज़ होता है, डिसीज़ का नाम इंसुलिन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन की अगर कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो आपको डायबिटीज़, जिसको हम लोग मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्कवर्ड की बात की गई है तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, बैंटिंगनेस का डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। देखिए कौन सी एक मिश्र धातु है तो आपको बताना है ऑप्शन बी, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 6, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। देखिए अगर हम रडार की बात करें तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। किसने किया था बंगाल को मुगल साम्राज्य से, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। देखिए अगर अंग्रेजों के बारे में हम बात करें जिन्होंने एक टाइटल दिया कि फूट डालो और शासन करो, इस नीति को इन्होंने कब अपनाई थी तो आपको बताना है कि 1858 के बाद, 1858 ईस्वी के बाद इन्होंने ये नीति को अपनाई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए गुप्त समाज की अगर स्थापना की बात यहाँ पे की जाए तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष के बारे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए भारत में अगर योजना आयोग के बारे में हम बात करें, ठीक है, योजना आयोग के बारे में तो 15 दिसंबर 1950 को ये योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात करें तो आपको बताना है गंगा। ठीक है, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। देखिए अभी लंबी नदी की बात हुई थी तो गंगा नदी तो आप क्रॉस कर दोगे क्योंकि लंबी नदी है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चौड़ी नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए अगर भारत के सबसे लंबा बांध की यहाँ पे बात की जाए तो आंसर बताना है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम वायसराय कौन है। देखिए भारत के प्रथम वायसराय की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है।
देखिए अगर सलार जंग की हम बात करें, ये जो संग्रहालय है, आपने नाम इनका सुना होगा, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। देखिए तोता ए हिंद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहले तो आप याद करिए कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को ही हम तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हिस्ट्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। दिल्ली अभी दूर है, ये बात किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? देखिए यहाँ पर मादा जनन अंग की बात की गई है कि वहाँ से कौन सा हार्मोन स्राव होता है, तो आपको बताना है रिलॉक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्या, 22। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो भाई शरीर का तापमान जो होता है वो आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में स्थित होता है, नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिए टाइलिन जो होता है वो आपके लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो आपका होगा 120 से 80, ठीक है, 120/80। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। देखिए रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित आता है, ठीक है, वो आपका इंसुलिन के कारण होता है, इसीलिए बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? देखिए छाया में पनपने वाले अगर हम पौधे की बात करें तो आपको बताना है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये सियोकाइड्स। सियोकाइड्स जो होते हैं, सियोकाइड्स के जो पौधे होते हैं वो सारे छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए उच्च रक्तचाप की अगर हम बात करें उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर है हाइपरटेंशन। ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक की यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको बताना है ऑप्शन ए, पत्ती। इसका ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़े का आकार होता है। देखिए जो फेफड़े का आकार होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना है शंकु आकार। ठीक है, फेफड़े का आकार शंकु आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो आपका कैसा होता है, आपको बताना है सीधा और आभासी होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 31 की अगर हम बात करें, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की जो आपकी क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? देखिए अगर हम राष्ट्रीय आय का आकलन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, WTO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए WTO की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में आपका WTO का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए अगर चावल की कटोरे की यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। तो आंध्र प्रदेश को ही चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अगर ओजोन परत की हम बात करें तो आपको बताया जाए ऑप्शन डी, समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 37 है
शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए, अगर हम शांत घाटी की बात करें तो आपका आंसर है केरल। केरल को ही शांत घाटी में, मतलब केरल आपका शांत घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान की यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है 38 का ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ में इसका संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अगर भारत सेवक समाज की हम बात करें तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? देखिए, यहाँ पे मोती मस्जिद की बात की जा रही है। अगर मोती मस्जिद की बात करें तो आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए, नेहरू ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो आपको बताना है फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा देश पोल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पोल्क स्टेट से आपका भारत एवं श्रीलंका जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियों के प्रबंधन और प्रजनन को एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त के स्कंदन हेतु कौन से विटामिन की आवश्यक होती है? तो आपको जानने की जरूरत है विटामिन के। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, सी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो आपको बताना है चांदी आपका विद्युत चालक है। क्वेश्चन नंबर 47, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोपीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 48, युआन किस देश की मुद्रा है? अगर युआन की यहाँ पे बात की जाए तो चीन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 49, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी की बात यहाँ पे की जाए तो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको अगर बांदीपुर की बात यहाँ पे की जाए तो आपको बताना है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 51, भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। 52, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर मौसम विज्ञान की बात की जाए तो आपको बताना है 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 54, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और अगर सूर्य के यहाँ पर सूर्य के चारों ओर की जब बात की जाए तो ग्रह है, लेकिन अगर ग्रह के चारों ओर की बात की जाए तो उपग्रह कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है बुध जो है आपका वो सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह माना जाता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए पृथ्वी, मंगल, ये जितने भी ग्रह आपके हैं, शनि, शुक्र, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीच है वो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो अगर हम वेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। 59, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है।
59 के बाद 16, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन रखिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर सबसे पहले आएँ। क्वेश्चन नंबर 61, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर ओणम त्यौहार की हम बात करें तो आपको बताना है केरल। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसे साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच का प्रतिबिंब बनते हैं तो आपको बताना है अनंत पर दो समांतर दर्पणों का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है तो आपको ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 68, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार JL बेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? आपको बताया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? अगर पुलकेशिन की बात की जाए तो आपको बताना है हेनसोंग। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है विले का विलयन से पृथक किया जाता है तो विले का विलयन से वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर संरक्षण के हम बारे में बात करें तो आपको बताना है उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्षारक जो जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक जो जल में घुलने पर मुक्त होता है क्या? OH आयन मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 76, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी साइट्रिक किस में होता है तो आपको बताना है क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। लेकिन एसिटिक में आपका क्या पाया जाता है? जिसमें जैसे कि सिरका में एसिटिक होता है, लेकिन साइट्रिक और ऑक्जेलिक आपको कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 77, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्षार मतलब बेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78, योजना आयोग कब बनाई गई थी? अगर योजना आयोग की बात की जाए तो 1950 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो था वो आपका 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज की अगर बात की जाए तो 1942 में सक्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भाई भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है उसे हम दादा भाई नौरोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? अगर रॉलेट एक्ट की बात यहाँ पे की जाए आपको तो आपको बताना है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 82,
मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात किसने कही थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी? चर्चिल ने ये बात कही थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, किस राष्ट्रीय नेता का लोक हितवादी कहा जाता है? तो भाई आपको बताया जाए, अगर हम लोक हितवादी की बात करें, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 84, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 86, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल के अगर यहाँ पे बारे में बात की जाए तो मणिपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर की बात यहाँ पे कर रहा है? तो ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, जो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? अगर विधि दिवस की यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है 26 नवंबर को, जो बहुत ही अभी टाइम है आने में। तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी की जब यहाँ पे बात की जाती है तो आपको बताना है क्या? सवाल। ठीक है, सवाल की हम अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो भाई पौधों को जो नाम देते हैं उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं क्या? वर्गीकी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है अनावृत्त बीजी कहते हैं। अनावृत्त बीजी जिन बीज नहीं बनते और पुष्प नहीं लगते। क्वेश्चन नंबर 95, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स? तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 96, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? भाई मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने अच्छे से नाम सुना होगा, तो इसका आपका शेक्सपियर का नाटककार है। क्वेश्चन नंबर 97, सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? अगर सितार के जनक के बारे में हम बात करें तो अमीर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो भाई अजंता चित्रकारी की जब यहाँ पे बात की जाए तो गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका फैसला कौन करता है? तो आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 100, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन बनाया जाता है? भाई राष्ट्रीय मतदाता की बात करें तो 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो लास्ट तक नहीं देखा तो आपका ही लॉस है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके अपना सपोर्ट और अपना प्यार जरूर दीजिएगा।